चलिए हम लोग वर्ड पावर को इंक्रीज करने पर काम कर रहे हैं, वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने से लेकर के। तो कौन सा वर्ड को लेकर के चल रहे हैं? यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, लोकसियस टॉकेटिव। इसका अर्थ ये होता है बोलने चालने से रिलेटेड है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा बकता है, कोई आदमी बहुत कम बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है, और वो भी आदमी भाषण भी बहुत अच्छा दे देता है। उन लोगों का कौन कौन शब्द से हम नवाजेंगे, वो सब इसमें हम उसको फ्रेम कर रहे हैं। लोकोशियस का मतलब ये होता है टॉकेटिव। गैरुलस का भी मतलब वही होता है। इससे कुछ वर्ड हो सकता है, आप लिख सकते हैं गैरुलस, ULOUS। इसका भी अर्थ वही होगा, इसका भी अर्थ वही होगा, इसका भी अर्थ वही होगा। एक और वर्ड होगा आपका सरकम लोकट्री, सरकम लोकोट्री, सरकम लोकोट्री मतलब बात सब एक ही है, बातें करने वाला। एक बोल सकते हैं ज्यादा बोलने वाला, वो भी होता है, आप उससे बोल सकते हैं चैटर बॉक्स। क्या होगा? चैटर बॉक्स। और भी वर्ड हो सकता है गलीब। क्या होगा? गलीब। तब एक एक वर्ड को हम लोग लेकर के चलते हैं। टॉकेटिव जो मतलब बातें करता है अच्छे वे में, मतलब स्पीक इन ए गुड वे, स्पीक इन अ गुड वे, अच्छा से बातें करता है। क्या बोलता है? अच्छा से बातें करता है। एक वर्ड है आपका ग्लीब। क्या है सर? ग्लीब। तो ग्लीब का क्या अर्थ हो सकता है? बोलता है लेकिन थोड़ा इनसिंसियर ढंग से बोलता है, स्पीक इनसिंसियरली, लेकिन बोलता ज्यादा है, तेज बोलता है। चलिए आप लिख सकते हैं फ्लुएंट, ऐसे लिख देते हैं, स्पीक फ्लुएंट बट इनसिंसियरली। क्या? इनसिंसियरली। आप इनसिंसियरली बोलता तो है तेजी में, लेकिन इनसिंसियरली बोलता है, ध्यान रख के नहीं बोलता है। अच्छा, बोलने से रिलेटेड एक और वर्ड आ गया आपका। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बीट अराउंड द बस, बीट अराउंड द बस, ये भी लोग बोलने वाले से ही होते हैं। तो इसका मतलब होगा आपका घुमा फिरा के बातें करना, घुमा फिरा के, घुमा फिरा के बातें करना का आप उसे बोल सकते हैं बीट अराउंड द बस। एक और वर्ड हो सकता है आपका इससे, जैसे ग्लेब हो गया, आप गे भी बोल सकते हैं, गैबी। गैबी का भी मतलब होता है अच्छा बोलने वाला, आप इसे बोल सकते हैं गुड स्पीकर। जो अच्छा से बातें करता है, अच्छा से बोलता है, उसको हम गैबी बोलते हैं। और एक और वर्ड हो सकता है आपका, वो है ओरेटर, वक्ता जिसको बोलते हैं, ओरेटर। स्पीक वेल, क्या लिखेंगे? हु स्पीक वेल। आप इसे हिंदी में वक्ता कह सकते हैं। इवन नरेंद्र मोदी को बोला जाता है ये जो गुड ओरेटर। और भी वर्ड हो सकते हैं। चलिए इतना वर्ड है लोकेशियस। एक और वर्ड होता है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, आप आर्टिकुलेट मतलब जिनका वचन बहुत ही स्ट्रांग हो, जो बोले बिल्कुल परफेक्ट बोले, उसमें कहीं से भी किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं हो, हम उसे आर्टिकुलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेट। अगर इसका शुद्ध हिंदी आप लेना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वाक्पटु, वाक्पटु, है ना?
अर्थात मैं अगर कहूँ तो एक सेंटेंस इसके लिए मैं लिखना चाहूँगा, अ सेट अ टीचर मस्ट बी आर्टिकुलेट। अर्थात एक शिक्षक है जिन लोगों को आर्टिकुलेट होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए, जो बोले परफेक्ट बोले, किसी तरह की कोई गलत ना बोले, तो हम बोल सकते हैं। चलिए कितने वर्ड हुआ? लोकेशियस, टॉकेटिव, गैरुलस, सर्कमलोक्टरी, चैटरबॉक्स, ग्लिब। अच्छा चलिए चैटरबॉक्स मतलब वो भी ऐसे ज्यादा ज्यादा बातें बना। स्पीक मोर बोल लो, लिख सकते हैं आप, स्पीक मोर। सर्कमलोक्टरी जस्ट ये जो वर्ड है आप इसको इस टाइप से आप बोल सकते हैं, सर्कम घुमा फिरा के भी ज्यादा बातें करते हैं। गैरुलस मतलब वही होता है, लोकेशियस का जो वर्ड होता है बातें करने वाला, ये सब बात से रिलेटेड है। आप चाहें तो बातूनी बोल सकते हैं इसे। स्पीक से रिलेटेड है सब। चलिए कितने वर्ड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो इडियोमेटिक हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए एक और जोड़ देते हैं, आप बोल सकते हैं इसी की जगह इलोक्वेंट। अगर इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स पूछा जाए आपसे तो आप बोल सकते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट और आर्टिकुलेट दोनों एक दूसरे का बिल्कुल करीबी सिनोनिम्स है। क्या है? वैसे ये सब सिनोनिम्स ही हैं, एक ही वर्ड के लिए आप सबको फ्रेम करके रिमेंबर कर सकते हैं। तो चलिए इसका एंटोनिम्स भी देखना चाहेंगे, तो चलिए कुछ एंटोनिम्स इसका देख लेते हैं। जो मतलब कि बहुत कम बोलना चाहते, तो ज्यादा बोलने से रिलेटेड हो गया, तो इसका उल्टा क्या होगा? जो कम बोलता है। तो चलिए हम इसको इरेज करके यहाँ से फिर लिखते हैं इसको, आइए रहने देते। चलिए एंटोनिम्स एक दो ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। चलिए एक वर्ड हो जाएगा रेटिसेंट। क्या होगा? रेटिसेंट मतलब वन हु स्पीक लेस, या वन हु इज अनविलिंग टू स्पीक, अनविलिंग टू स्पीक। तो रेटिसेंट भी हो सकता है। एक और वर्ड हो सकता है आपका टेसिटर्न भी हो सकता है, टेसिटर्न भी हो सकता है, जिसको आप, अच्छा एक और वर्ड लिखते हैं आर्टिकुलेट। चलिए हाँ इसके जगह आप लगा सकते हैं इनआर्टिकुलेट। ये जो तीन वर्ड हुआ आप बोल सकते हैं कि इन सबका एंटोनिम्स है। अगर हिंदी बोलना चाहें तो आप लिख सकते हैं अनविलिंग टू स्पीक, यानी कि बोलने में अनिच्छुक, जो बोलना नहीं चाहते हैं। तो हमारे पास अब नहीं बोलना चाहते तो आप डम भी तो बोल सकते हैं, गूंगा बोल सकते हैं, तो वो सब नहीं होगा। ये होगा आपका रेटिसेंट होगा, टेसिटर्न होगा, इनआर्टिकुलेट होगा, इनएलोक्वेंट भी हो सकता है आपका। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोगों ने एक ही शब्द से अनेकों शब्द फ्रेमिंग करना भी सीख लिया। यहाँ देखा जाए तो 3 वर्ड्स यहाँ भी हो गए, और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 10-12 वर्ड हो गए। आप इसको इजीली आप रिमेंबर कर लेंगे। बस आपको याद करना है, इसमें 2-4 वर्ड याद करके उसका सिनोनिम्स आपको अपने से सेटअप करना है। और एंटोनिम्स जो होता है आपका इधर छटा हुआ है, अनविलिंग टू स्पीक, बोलने में अनिच्छुक। फिर हम लोग अगला वर्ड बाद में सीखेंगे, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।